हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग होने लगे हैं शादी के लिए रेडी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ खुशी को लाइनर। उसको खुद से लाइनर लगाना आता तो है, वो मेरे को लगाती है बहुत बारी, पर उसको खुद को लगाना उतना अच्छे से नहीं आता है, बच्चे ही हैं अभी। तो फिर मैंने कहा चलो, उसने बोला मेरे को लाइनर लगा दो, मैंने कहा लगा देती हूँ। वैसे तो ये लोग लाइनर वगैरह लगाती ही नहीं है, शादी वादी वो भी कोई ख़ास की शादी होती है तो ही लगा लेते हैं, और लाइनर का शौक़ तो होता ही है। मैंने कहा चलो, फिर इसको लगाया, इसने गुड्डू को लगाया, और फिर हम लोग जो रेडी होके पहुँच गए थे शादी में। तो यहाँ पे देखो हम लोग आ गए हैं। जो बारात रुकती है ना, तो यहाँ पे जैसे बारात रोकते हैं पहले तो वो किया हुआ है, और उसके साथ साथ जैसे नाश्ता, चाय वगैरह, पकोड़े, वो सब चलते हैं। तो वो यहाँ पे वही चल रहा है। तब मैं खा रहा है बड़े मज़े से। उसको मैंने प्लेट पकड़ी हुई है क्योंकि उससे प्लेट नहीं पकड़ी जा रही थी। अगर वो प्लेट पकड़ रहा था तो उससे खाया नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलो प्लेट मैं पकड़ लेती हूँ। उसके बाद जैसे बाहर दूल्हे को ले जाते हैं, फिर वो होते हैं ना गोरा वगैरह, ये आप लोगों में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो वो यहाँ पे दिया जाता है दूल्हे को बैठा के। लड़की वाले वो करते हैं। खुशी से आज तो हमें नचाए वक्त मेरे पास है, बाद में ले लेना। एक ने एक तेरा था अंदर बढ़ गया, हम अंदर बढ़ रहे। आ गया लड्डू मिठे। हाँ बिल्कुल अंदर अब यहाँ पे देखिए लड़का आ चुका है, दूल्हे राजा आ चुके हैं दरवाजे पे। अब जैसे वो होता है ना रिबन कटाई, सालिया, जीजा जी, हंसी मजाक, वो सब यहाँ पे हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। तो यहाँ पे बस वही नोक झोंक चली पड़ी है लड़के वालों की और लड़की वालों की, जिसमें जीजा साली के बीच में कन्वर्सेशन होता है रिबन कटाई को लेकर। और वो यहाँ पे ही वो होता है जो दरवाजे पे भाभी आरता उतारती है। तो वैसे तो सबकी अपनी अलग अलग रस्में होती हैं, बस जितना मेरे को पता है अपने हिसाब से, हमारे यहाँ के हिसाब से मैंने वो बता दिया है। अब क्या होता है ना, भले ही हम लोग एक उसके ऊपर थोड़े थोड़े सबके रीति रिवाज थोड़े से सबके चेंज हो जाते हैं। तो इन लोगों के कुछ अपने अलग होंगे, हम लोगों के अपने कुछ अलग होंगे। तो बस चलो देखते हैं, जो इनकी रियल आवाज़ है वो सुनते हैं। जोर की एक बारी में बोलना है, एक ही बारी में
काट दो भाई। इधर आओ हमने बुलाए लंबे लंबे घंटे घंटे चल बैठेंगे कहीं पे, थक गए यार। ऊपर आ जा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर, और अंदर पहुँचने के बाद अभी हम लोग खाना, मतलब अंदर पहुँचे फिर थोड़ा सा बैठे, उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना शुरू किया। हम लोग आए देखने क्या क्या है, बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें हैं, जैसे कि चाउमीन है, टिक्की है, गोलगप्पे हैं, और सब कुछ बना भी बहुत टेस्टी हुआ था। तो यहाँ पे बस हम खाना खा रहे हैं और विपिन बात कर रहे थे कि कब चलोगे, किस टाइम निकलोगे, अभी कितनी देर और रुकोगे यहाँ पे। तो वही हम दोनों यहाँ पे बातें कर रहे हैं, और मैं इनको बता रही थी कि ना मेरे ऊपर सौंठ गिर गई थी और मेरे पास रुमाल भी नहीं था, रुमाल लाना भूल गई मैं। तो अभी आप देख रहे हैं दुल्हन की भी एंट्री हो चुकी है, जो हमारी होने वाली देवरानी है, नई देवरानी है, वो भी आ चुकी है। वैसे अब तक तो वो हो चुकी है हमारी देवरानी। तो यहाँ पे उसको लाया जा रहा है, उसके भाई भाभी और उनके जो और भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बहनें, वो सब उनको लेकर आ रहे हैं। तो बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी। दुल्हन का जो ये दिन होता है बहुत ही स्पेशल दिन होता है, जिस दिन दूल्हा दुल्हन दोनों का बहुत स्पेशल दिन होता है। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी दूल्हा दुल्हन के साथ साथ जैसे उनके घर वाले होते हैं, दुल्हन के मम्मी पापा, दूल्हे के मम्मी पापा, उन दोनों पक्ष के भाई बहन भाभी, सबके लिए बड़ा स्पेशल दिन होता है। बड़ा इंतज़ार करते हैं इस दिन का सभी लोग, घर वाले भी। तो सभी बड़े खुश होते हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अपनी बेटी का या बेटे का ये दिन और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने का। तो यहाँ पे जो है देखो छोटू आ चुका है। अभी देखो इसको पता ही नहीं था कि थोड़ा सा रुकना भी है, हाथ पकड़ के। तो कैमरामैन उसको बता रहा है आके कि भैया रुक जा, थोड़ा सा रुकना पड़ता है। अब उसको बेचारे को पता ही नहीं था, हमारे देवर को। तो उसको फिर रोका कि भैया रुक जा, इतनी जल्दी नहीं है, थोड़ा सा रुक। फिर फ़ोटोज़ वगैरह कराए, वरना वो तो आया फटाफट नीचे। उसको किसी ने बोला भाई हाथ पकड़ के लाना होता है, तो वो फटाफट गया और फटाफट उसने हाथ पकड़ा, फटाफट ऊपर लेकर आ रहा। फिर कैमरामैन आया, बोला रुक रुक थोड़ी देर रुको, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराओ, फिर लेके जाना ऊपर। तो बस ऐसे ही करके हंसी मजाक करते हुए इन लोगों की जो है शादी हो। सभी की शादियाँ और हंसी मजाक के बिना शादियाँ अधूरी होती हैं। जब तक मजाक मस्ती डांस गाना छेड़ना एक दूसरे को वो सब ना हो। तो यहाँ पे देखिए अब ये दोनों जो है ऊपर आएंगे धीरे धीरे करके, और उसके बाद जो भी इनकी पिक्चर्स और भी क्लिक होंगी, जयमाला वगैरह ये सारी चीज़ों की, तो वो भी होंगी। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। मिलना है हमें, खानदानी है जान। तो अभी इन लोगों का जयमाला हुआ, उसके बाद जैसे फ़ोटो शूट वगैरह होता है जयमाला पकड़ के फिर इधर उधर वो सारी चीज़ों से, तो उनका वो फ़ोटो शूट वगैरह
चल रहा है और हम लोग बैठ के उन लोगों को देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं हम भी उन लोगों के साथ। ये टाइम ऐसा होता है दूल्हा दुल्हन की लाइफ का जो सबसे प्यारा टाइम होता है, इसको जितना इंजॉय कर सकते हैं उतना इंजॉय कर लेना चाहिए सभी लोगों के साथ मिल करके। देखिए अभी यहाँ पे ना जैसे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होने शुरू हो गई थी, लड़की वालों ने कराए, फिर लड़के वालों के मतलब बीच बीच में सभी जा रहे थे। अब जैसे ये देखो ये लड़के के सारे दोस्त, सारे तो नहीं है शायद कुछ ही हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कितने दोस्त हैं, पर हाँ ये हमारे गांव की ही सारे लड़के हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने दोस्त के साथ, अपनी भाभी नई भाभी के साथ फ़ोटो कराने के लिए। फिर उसके बाद बारी आई हम लोगों की, हम लोग भी अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुँच चुके हैं यहाँ पे। अब हम लोग भी फ़ोटो करा लेंगे अपना, और हमने शायद फ़ोन में भी कराया था शायद, क्योंकि उस दिन के बाद से, उस दिन क्या परसों के बाद से अभी तक फ़ोटोज़ वगैरह देखने का भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मेरे ख्याल से तन्मय पूरे वीडियो में आपको बस यही नज़र आएगा, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आएगा। तो टाइम कैसे चला जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता, ऐसे लग रहा है शादी को कितने दिन हो गए हैं। वैसे इतने दिन नहीं हुए, परसों ही तो शादी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए हम सभी लोगों ने फ़ोटो कराया, उसके बाद हम सब लोग आए नीचे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब ने फ़ोटोज़ करा के फिर समेटना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब फेरे वगैरह होंगे। तो दिन की शादी थी, रात की शादी नहीं थी, क्योंकि घर में ना छोटू औरों के घर में, जैसे चाची के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ उनको प्रॉब्लम हो जाती, इस वजह से शादी जो है दिन की रखी गई थी। वैसे दिन की बहुत सारे लोग शादियां रखते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है दिन की शादी के लिए। वो अपने अपने उसके हिसाब से देखा जाता है कि किसको कौन सा टाइम सूट करता है, कौन सा मुहूर्त निकलता है, उस हिसाब से। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ों पे आप कमेंट ना करें, वरना फिर आगे से ये लगता है, फिर पता क्या है, मेरे बारे में हो तो चल जाता है, अगर और लोगों के बारे में होता है ना, अगर वो लोग पढ़ें तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई क्यों। तो जैसा होता है, जिसके यहाँ जैसे शादी होती है होने देना चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे बाबा मासी तो यही बैठ गई, मासी आ जाएगी बाद में, हाँ बहू के साथ हम लोग तो जा रहे हैं। शायद उधर था। अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं मासी औरों के घर, वहाँ से निकल गए थे हम लोग। फिर दामनी हमारे साथी थी तो उसको छोड़ा, फिर उसको छोड़ने के साथ साथ हम भी यहीं पे छूट गए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर नहीं, हमने दो घंटे के करीब तो बिताया होगा एक दूसरे के साथ, क्योंकि जब से मासी और दामनी और आए हैं हम लोग साथ में बैठे ही नहीं है, अच्छे से बातचीत नहीं की ना, इन लोगों ने इधर की साइड लंच वगैरह कुछ किया, क्योंकि टाइम का वो नहीं हो रहा था। कभी दामनी अपने घर जा रही थी, फिर त्यौहार, बीच में फिर शादी, तो इस तरीके से टाइम ही नहीं निकल, मिल रहे थे डेली मिल रहे थे, लेकिन एक टाइम होता है ना जो अच्छे से बैठते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो देखिए पहले हम वहाँ गए, वहाँ बैठे, उसके बाद हम लोग आए घर पे। घर आने के बाद थोड़ी देर चेंज वेंज किया, बैठे, फिर उसके बाद पता चला कि दुल्हन आ चुकी है, दुल्हन आई है तो देखने तो जाना ही है। तो फिर उन लोगों को घर लाई, रस्में वगैरह हुई उन दोनों की जो भी होती हैं। उसके बाद अब आ चुका है नेक्स्ट डे, जब हम लोग संटी खेले थे, देवर भाभी नई दुल्हन मत्था वगैरह टिकवाते हैं वो सब, मैंने इस पर रील भी बनाई थी, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद जैसे अगले दिन की जो भी रस्में होती हैं, कंगना खिलाई, अंगूठी ढूंढते हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। भाई तू हार गया, तेरी इसकी चलती नहीं, ये चला के क्या करेगा, ये चला क्या करेगा, बड़ी है दूध आ गई शॉप पे। तो मैंने सोचा चलो आज ऑर्डर करते हैं, क्योंकि कल शादी थी तो आज पर हम आए, क्या करें, कस्टमर्स ने बुला लिया। वैसे ये अच्छी बात है, सुबह से कितने लोगों को फोन करवाना, मेरा फोन हुआ है भेज चुकी चाची। उस टाइम भी मैं सोच रही थी भाभी को बोलने का चलो भी क्या, पर फिर हम रोटी वोटी में लग गए थे। उस टाइम में बहुत सुबह से फोन आ रहे थे, यहाँ पे खड़े हुए थे, पर आई जा खोल लिया करो कोई आराम से।
अभी हम लोग आए फिर चाची और के यहाँ, एकदम नहीं आए, घर पे पहुँचे, चाय वाय पी, उसके बाद जो है यहाँ पे कथा है आज, तो फिर हम लोग पहुँच चुके हैं कथा में, कथा सुनने के लिए। आप लोग भी सुनोगे कथा? तो चलो सुन लीजिए। जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, जवानी में बुढ़ापा, जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम। छोटी है बेटा वो बहुत। जितना खाओ उतना ही लेना। विपिन गुड्डू से पूछ के देना जितना उसको खाना है। ये क्या आ रहा है, धुंधला क्यों? चावल में पूरी कर नहीं किसकी बंटी की नहीं हमें बजानी है बंटी की, बंटी की घंटी। ये सिर्फ भूत से डरता है। ताई क्या कह रही, ताई क्या कह रही, ताई बोल रही है यहाँ पे। हाँ हनुमान जाएंगे हनुमान चालीसा कैसे होती है? अच्छा तभी स्वास्थ्य को पूरी हनुमान चालीसा याद है। भाई वो गाने में बैठा उसने हनुमान चालीसा शुरू करी स्वास्थ्य में तेज। अरे पहले हनुमान चालीसा आती है। जय हनुमान, हनुमान चालीसा मंदिर में पूरा करा, यहाँ पूरा करा। क्या कह रही है? एक है। तू पनीर की भुर्जी में तो एक ही डालती हूँ। तो वो कार्तिक कह रहा है पनीर में आ जाएगा। इनके ड्यूम को नहीं पैसे बोतल के वैसे तो ये हो रहा है जल्दी क्यों जा रही है? टाइम पूरा हो गया, हम लोग बैठ के वीडियो वगैरह शादी की वजह से मतलब चलो ठीक है, बाय बाय। बातचीत करेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया और ये लोग जा रहे हैं। आपका बहुत ठीक है, 10 साल बाद मिलना। ये देखो 10 साल बाद मिलते हैं। उसका जी भी न्यू ईयर पे अपना बैग, इसका बैग लगवाना पीछे। तो अभी ये लोग जा रहे हैं, इनको छोड़कर आएंगे हर्बटपुर तक, मैं भी साथ में जा रही हूँ। तो इन लोगों को बाय बाय करके आएंगे क्योंकि दामनी मनीष भैया कल चले जाएंगे, सुबह सुबह जाएंगे, तो हम उस टाइम नहीं जा पाएंगे। विपिन तो चले जाएंगे, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।